हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम कोशिका यानी कि सेल वाली यूनिट में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने लायक, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत यानी कि जो सेल थ्योरी थी ना, वो किसने दी थी? वो दी थी स्लीडन और स्वान ने। किसने दी थी? स्लीडन एंड स्वान। सेल थ्योरी दी थी स्लीडन एंड स्वान ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? वो दिया था पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी पुरकिंजे ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ये वाक्य किसने दिया था? ओमिनस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ये वाक्य दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये शब्द किसने दिया था? तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द दिया था स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने दिया था? स्ट्रॉसबर्गर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? क्रोमोसोम शब्द दिया था वॉल्डेयर ने। किसने दिया था? वॉल्डेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? वो की थी सट्टन और बावेरी ने। क्रोमोसोम थ्योरी किसने दी थी? सट्टन एंड बावेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था नॉल एंड रस्का ने। किसने किया था? नॉल एंड रस्का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसने दिया था? सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत वो दिया था एफ.एच.सी. क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? एफ.एच.सी. क्रिक। सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत दिया था एफ.एच.सी. क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ना, वो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीआर का आविष्कार किसने किया था? तो पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का आविष्कार किया था कैरी मुलिस ने। किसने किया था? कैरी मुलिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि टेमिनिज्म की खोज किसने की थी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए से डीएनए का बनना। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, अपन को मालूम है कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, जबकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आरएनए से डीएनए का बनना। इसे टेमिनिज्म भी कहते हैं। तो टेमिनिज्म की खोज किसने की थी? वो की थी टेमिन और बाल्टीमोर ने। किसने की थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज? टेमिन एंड बाल्टीमोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मियोसिस शब्द किसने दिया था? मियोसिस शब्द दिया था मूरे ने। किसने दिया था? मूरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था बेंडा। किसने दिया था? बेंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी का अपवाद क्या है? तो सेल थ्योरी का अपवाद है वायरस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये है कि सेल थ्योरी दी किसने थी? वो स्लीडन एंड स्वान ने। और सेल थ्योरी का अपवाद है वो है वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झिल्ली रहित कोशिकांग मतलब मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल वो कौन सा है? झिल्ली रहित कोशिकांग है राइबोसोम। और दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन है? वो है हरित लवक एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग दो है, हरित लवक एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और झिल्ली रहित कोशिकांग है वो है राइबोसोम। इसके अलावा जो भी कोशिकांग है ना, जो भी सेल ऑर्गेनेल है, उनमें से एक झिल्ली पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में अपन को पता है क्या होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है, तो प्लांट सेल में से अगर अपन सेल वॉल को हटा दें तो जो बचती है ना, सेल वॉल रहित सेल क्या कहलाती है? प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल रहित सेल कहलाती है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अगर प्रोटोप्लास्ट में से अपन है ना सेल मेम्ब्रेन को हटा दें, प्रोटोप्लास्ट में से सेल मेम्ब्रेन को हटा दें तो क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म में से अपन न्यूक्लियस को हटा देते हैं तो क्या बनता है? साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस हटा दे तो साइटोप्लाज्म बनता है। और साइटोप्लाज्म में से भी अगर अपन सेल ऑर्गेनेल एंड नॉन लिविंग पार्टिकल इन दोनों को हटा दे तो क्या बनता है? हाइलोप्लाज्म। एक बार वापस देखते हैं कि ये ना जो प्लांट सेल है उसमें से सेल वॉल को हटा दी तो क्या बना? प्रोटोप्लाज्म। तो क्या बना? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में से अगर सेल मेम्ब्रेन को हटा देंगे तो बनेगा प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा देते हैं तो क्या बनेगा? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में से भी अगर सेल ऑर्गेनेल और नॉन लिविंग पार्टिकल इन दोनों को हटा दे तो क्या बनता है? हाइलोप्लाज्म। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि हाइलोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल प्लस नॉन लिविंग पार्टिकल, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? साइटोप्लाज्म।
आइलोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल जोड़ दे और प्लस क्या जोड़ दे, नॉन लिविंग पार्टिकल, तो क्या बन जाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अगर न्यूक्लियस को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में अगर क्या जोड़ दे, सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल वॉल रहित कोशिका ही क्या कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट। क्या कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल रहित कोशिका कहलाती है प्रोटोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप सेल में संचित भोजन क्या होता है, तो पादप सेल होती है ना, प्लांट सेल, उसमें संचित भोजन होता है स्टार्च। जबकि जो एनिमल सेल होती है उसमें संचित भोजन होता है, वो होता है क्या, ग्लाइकोजन। जंतु सेल में संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट सेल में नग्न डीएनए पाया जाता है। नग्न डीएनए पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोट सेल में। नग्न डीएनए का मतलब होता है कि हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्लांट सेल होती है, उनकी जो सेल वॉल है ना, आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, वो जुड़ी रहती है मिडल लेमिला के द्वारा। किसके द्वारा, मिडल लेमिला। दो प्लांट सेल की सेल वॉल आपस में जुड़ी रहती है मिडल लेमिला के द्वारा, इसलिए मिडल लेमिला को प्लांट सीमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो मिडल लेमिला होता है, उसका निर्माण किससे होता है, वो होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिडल लेमिला का निर्माण किससे होता है, वो होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। नेक्स्ट है कि दो प्लांट सेल का कोशिका द्रव्य आपस में किसके द्वारा जुड़ा होता है, दो प्लांट सेल है उसके जो कोशिका द्रव्य किसके द्वारा जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा। किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्क सेल होती है ना, वो उसमें ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण कि वो जल के लिए अपारगम्य हो जाती है, तो उसमें पाया जाता है सुबेरिन। कॉर्क सेल में सुबेरिन पाया जाता है जिसके कारण वो जल के लिए क्या हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने। किसने दिया था, रॉबर्टसन ने। जबकि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था वो दिया था सिंगर एंड निकलसन ने। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, उसके बहुत सारे मॉडल दिए गए थे उसकी संरचना को समझाने के लिए। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलुलोज के एक अणु का निर्माण किससे होता है, तो 3000 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के सेलुलोज के एक अणु का निर्माण होता है। कितने, 3000 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के सेलुलोज के एक अणु का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिग्निन एंड सुबेरिन का जमाव कहाँ होता है, तो लिग्निन और सुबेरिन का जमाव कहाँ होता है, द्वितीयक भित्ति में, सेकेंडरी वॉल में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हींग होती है वो किससे प्राप्त होती है, तो हींग होती है फेरुला प्लांट की जड़ों से प्राप्त। हींग किससे प्राप्त होती है, फेरुला प्लांट की जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कच्चे फल होते हैं ना, उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। तो कच्चे फलों का स्वाद कड़वा किसके कारण होता है, वो होता है टैनिन के कारण। कच्चे फलों में टैनिन उपस्थित होता है जिसके कारण कच्चे फलों का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ प्राप्त होता है, तो रबड़ किससे प्राप्त होता है, वो होता है हेविया ब्राजीलियंसिस या फाइकस इलास्टिका से। रबड़ किससे प्राप्त होता है, हेविया ब्राजीलियंसिस या एंड फाइकस इलास्टिका पादपों से। नेक्स्ट है कि पेट्रोपादप इनमें से कौन से है, तो पेट्रोपादप कौन से है, यूफोर्बिया, आक, कनेर, ये सब क्या है, पेट्रोपादप है। यूफोर्बिया, आक, कनेर, ये सब क्या है, पेट्रोपादप। और रबड़ प्राप्त होता है हेविया ब्राजीलियंसिस एंड फाइकस इलास्टिका से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ एल्केलॉइड दिए हुए और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनका उपयोग क्या है वो बताना है। ठीक है, क्विनिन या जिसे कुनेन भी कहते हैं, वो किससे प्राप्त होता है, सिंकोना प्लांट की छाल से प्राप्त होता है और इसका उपयोग है मलेरिया की दवाई में। ठीक है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, वो होता है पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फलों से। किससे प्राप्त होता है, कच्चे फलों से। इसका उपयोग क्या है, दर्दनाशक और निद्राकारक, सेडेटिव एंड पेन रिलीफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोटिन किससे प्राप्त होता है, निकोटिन होता है तंबाकू की पत्ती से, ये भी होता है दर्दनाशक एवं निद्राकारक। ठीक है, एट्रोपिन किससे प्राप्त होता है, एट्रोपिन प्राप्त होता है एट्रोपा पादप की जड़ों से, ये किसमें, आँख और तंत्रिका की बीमारियों में लाभदायक है। ठीक है, रेसरपिन किससे प्राप्त होता है, रेसरपिन प्राप्त होता है राउल्फिया सरपेंटिना की जड़ों से और ये हाई बीपी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, थीन किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है चाय की पत्ती से और ये एक क्या है, उत्तेजक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि टैक्सोल किससे प्राप्त होता है, टैक्सस नामक जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है। टैक्सोल किससे प्राप्त होता है, टैक्सस नामक जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है और इससे कैंसर की दवा बनती है। ये इंपॉर्टेंट है,
टैक्सोल किससे प्राप्त होता है? टेक्सास जिम्नोस्पर्म से, और इससे कैंसर की दवा बनती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटासोम शब्द किसने दिया था? क्वांटासोम शब्द दिया था पार्क व बिगिन ने। किसने दिया था? पार्क और बिगिन। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम शब्द दिया था, लाइसोसोम शब्द दिया था डी ड्यू ने लाइसोसोम शब्द दिया था। नेक्स्ट है कि वसा युक्त पादप जैसे कि मूंगफली, तिल, सरसों, इन सब के बीज पत्र में यानी कि कोटिलीडन में क्या प्रेजेंट होता है? जो वसा फैट वाले पादप होते हैं ना, उनके जो कोटिलीडन में होता है उनमें क्या प्रेजेंट होता है? स्पिरोसोम। क्या होता है? स्पिरोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो रेस्पायरेशन यानी कि प्रकाश श्वसन कहाँ पे होता है? तो फोटो रेस्पायरेशन 3 कोशिकांगों में होता है, वो है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में मिलाकर के क्या होता है? फोटो रेस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डेस्मोसोम है, वो डेस्मोसोम होता है ना, वो क्या है? ये झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का एक प्रकार का रूपांतरण है, और ये रूपांतरण किस चीज़ के लिए होता है? ये होता है उसको यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए डेस्मोसोम मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, डेस्मोसोम रूपांतरण होता है झिल्ली का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोइड बोल दे या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल दे या जीनोफोर। न्यूक्लियोइड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर, ये सब क्या होते हैं? तो प्रोकैरियोट में पाए जाने वाला जो नग्न डीएनए होता है ना, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में पाए जाने वाला जो डीएनए होता है उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का वॉल्यूम अपॉन किसका? सेल में से न्यूक्लियस का हटा दे उसका वॉल्यूम, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम अपॉन साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, ये क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ये किसने दिया था? हर्टविग ने। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में किसने बताया था सबसे पहले? वो बताया था हर्टविग। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में बताया था हर्टविग ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी सेल है जिसमें कि 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं? 2 न्यूक्लियस किस किस सेल में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पैरामीशियम सेल में और कार्टिलेज सेल में। ऐसी कौन सी सेल है जिनमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं? वो है पैरामीशियम और कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकोष्ठी यानी कि सीनोसाइट, संकोष्ठी जिसे इंग्लिश में कहते हैं सीनोसाइट, इसका मतलब होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब ऐसी सेल जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वो है म्यूकर एक फाइकोमाइसिटिस कवक है। ठीक है, और वाउचेरेरिया क्या है? एक एल्गी है, रेखित मसल। ठीक है, म्यूकर, वुचेरेरिया और रेखित जो पेशी होती है ना, वो सब किसके एग्जाम्पल है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल के, मतलब ऐसी सेल जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल है म्यूकर, वुचेरेरिया और रेखित पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों की क्रोमोसोम की साइज़ और नंबर का अध्ययन कब किया जाता है? तो क्रोमोसोम की साइज़ और नंबर यानी कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करना होना, तो वो कौन सी स्टेज में किया जाता है? वो किया जाता है मेटाफेज में। और गुणसूत्र की आकृति, मतलब आकृति का अध्ययन करना होना, तो वो किया जाता है एनाफेज में। तो गुणसूत्र की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन मेटाफेज और गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किया जाता है एनाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र के में द्वितीयक संकुचन के आगे का हिस्सा क्या कहलाता है? तो द्वितीयक संकुचन होता है, उसके आगे का हिस्सा क्या कहलाता है? वो कहलाता है सैटेलाइट। क्या कहलाता है? सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन शब्द किसने दिया था? यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन नाम दिया था एमिल हिट्ज ने। किसने दिया था? एमिल हिट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसोम मॉडल या सोलेनॉइड मॉडल, ये किसने दिया था? न्यूक्लियोसोम मॉडल या सोलेनॉइड मॉडल, ये दिया था कॉर्नबर्ग व थॉमस ने। किसने दिया था? कॉर्नबर्ग व थॉमस ने दिया था न्यूक्लियोसोम या सोलेनॉइड मॉडल। ठीक है, न्यूक्लियोसोम होते हैं ना, उसके कितने भाग होते हैं? न्यूक्लियोसोम के 2 भाग होते हैं, एक तो कोर पार्टिकल, दूसरा लिंकर डीएनए। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 2 भाग, एक तो कोर पार्टिकल, दूसरा लिंकर डीएनए। कोर पार्टिकल होते हैं, वो किससे बना होता है? 4 प्रकार के हिस्टोन से बना होता है। कितने? 4 प्रकार के हिस्टोन। ठीक है, 4 प्रकार के हिस्टोन कौन कौन से? H2A, H2B, H3 और H4। H2A, H2B, H3 और H4, इन 4 प्रकार के हिस्टोन से बना होता है कोर पार्टिकल। और इन चारों के कितने कितने अणु होते हैं? 2-2 अणु होते हैं। चारों के 2-2 अणु, तो कुल कितने हो गए? 8 अणु हो गए।
तो इससे कोर पार्टिकल को क्या भी कहते हैं, और ऑक्टामर। क्या होता है, ऑक्टामर, मतलब 8 अणु होते हैं। H2A के 2 अणु, H2B के 2 अणु, H3 के 2 अणु और H4 के 2 अणु। ठीक है, तो कोर पार्टिकल हो गया ऑक्टामर। जबकि लिंकर डीएनए में क्या आता है, लिंकर डीएनए में H1 हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आता है। ठीक है, लिंकर डीएनए में आता है H1 हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। ठीक है, तो अपन से ऐसा भी पूछ लगे, अच्छा ऐसा कौन सा हिस्टोन प्रोटीन है जो कि कोर पार्टिकल में एब्सेंट होता है बट न्यूक्लियोसोम में पाया जाता है, तो वो है H1 हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा है, H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन है जो कि कोर पार्टिकल में तो नहीं है, कोर पार्टिकल में तो नहीं पाया जाता, लेकिन न्यूक्लियोसोम में पाया जा रहा है, तो वो हो गया H1 हिस्टोन प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंकर डीएनए कोर पार्टिकल पर कितना कुंडली लपेटता है। तो लिंकर डीएनए होता है ना, वो कोर पार्टिकल पर 1 से ही 3/4 कॉइल लपेटता है। कितना लपेटता है, 1 से ही 3/4 कुंडली लपेटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी हिस्टोन प्रोटीन कोर पार्टिकल को में एब्सेंट होती है। तो वो कौन सी हिस्टोन प्रोटीन है जो कि कोर पार्टिकल में एब्सेंट है, वो है H1 हिस्टोन प्रोटीन। H1 हिस्टोन प्रोटीन कोर पार्टिकल में एब्सेंट लेकिन न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक सोलेनॉइड में कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं, जो एक सोलेनॉइड होता है ना उसमें कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं, वो होते हैं 6। कितने होते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पॉलीटिनिक गुणसूत्र होता है, पॉलीटिनिक गुणसूत्र की खोज किसने की थी, बालबियानी ने। किसने, बालबियानी ने की थी पॉलीटिनिक गुणसूत्र की खोज। पॉलीटिनिक गुणसूत्र पाया कहाँ जाता है, वो पाया जाता है ड्रोसोफिला और काइरोनोमस लार्वा होता है ना उसकी लार ग्रंथि में। कहाँ पाया जाता है, ड्रोसोफिला काइरोनोमस लार्वा की लार ग्रंथि में पाया जाता है पॉलीटिनिक गुणसूत्र। ठीक है, और इसे क्या भी कहा जाता है, जाइंट क्रोमोसोम। पॉलीटिनिक क्रोमोसोम को क्या भी कहा जाता है, जाइंट क्रोमोसोम। ड्रोसोफिला और काइरोनोमस की लार ग्रंथि में पाया जाता है, और इसकी खोज किसने की थी, बालबियानी ने। नेक्स्ट है कि लैम्ब्रस गुणसूत्र। लैम्ब्रस क्रोमोसोम होता है ना, वो लैम्ब्रस क्रोमोसोम पाया जाता है वर्टिब्रेट की प्राइमरी oocyte के केंद्रक की डिप्लोटिन अवस्था में पाया जाता है। तो लैम्ब्रस गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है वर्टिब्रेट की प्राइमरी oocyte के न्यूक्लियस की डिप्लोटिन स्टेज में पाया जाता है लैम्ब्रस गुणसूत्र। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, योग का निर्माण, योग फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पाया कहाँ जाता है, वर्टिब्रेट की प्राइमरी oocyte के न्यूक्लियस की डिप्लोटिन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, वो मक्का वगैरह में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, और ये एक प्रकार का क्या है, सहायक क्रोमोसोम। बी क्रोमोसोम पाया जाता है मक्का में, और ये एक प्रकार का है सहायक क्रोमोसोम। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।